सबसे पहला रिवर सिस्टम लेते हैं इंडस। ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज द मैप ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। देखो इंडस रिवर यहां से ओरिजिनेट हो रहा है और कुछ ऐसे ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ध्यान रखना है, इसको घर जाके होमवर्क करना है और अपने एटलस पर इसी तरीके से इसको थोड़ा डार्क करेंगे, क्योंकि अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो जब रिवर देखते हैं तो यहां पे, हाँ कुछ क्वेश्चंस आए हैं क्या? हाँ, अब देखो कि इंडस रिवर को जब देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या चीजें देखनी है किसी भी रिवर में। तो सबसे पहले जो देखना है कि रिवर का फ्लो कहां से कहां हो रहा है। तो रिवर का सोर्स सबसे पहले किसी चीज का देखना है। देयर आफ्टर वी हैव टू सी द माउथ और ऑफ द रिवर। तो देखो इंडस का जो सोर्स है, इंडस का जब आप सोर्स देखते हैं तो इंडस का जो सोर्स है वो है बुखर चू ग्लेशियर। ये ध्यान रखना है, नाम जो है बुखर चू ग्लेशियर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगी खम्बान या लाइन माउथ। गंगा का जैसे गोमुख होता है, मतलब कि काउ माउथ, सिमिलरली इंडस का माउथ लायन माउथ है और इसी का नाम है बुखर चू। ये याद रखना है, दैट इज बुखर चू या लायन माउथ। और ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये जो फैक्ट है, पिछले बार मैं क्लास ले रहा था एक जगह, तो एक्चुअली वो हिंदी मीडियम के बच्चे थे और वो किसी ऐसे किताब से पढ़ लिए जिसमें इसका नाम मान सरोवर लिखकर काम चला लिए थे। ठीक है, मान सरोवर लेक। तो एक्चुअली आवर ओल्ड बुक्स सेज दैट द इंडस सोर्स ऑफ इंडस इज दिस मान सरोवर लेक, बट इट इज रॉन्ग। वो गलत है। देखो मानसरोवर यहाँ है, नियर मानसरोवर भी हम लोग नहीं कह सकते हैं, बल्कि ये जो आगे बढ़ता है एक्चुअली यहां तक पहुंचता है। ये जो मेन सोर्स है दैट इज लायन माउथ या बुखर चू, बुखर चू ग्लेशियर। ध्यान रखना है, इस बात को भी लिखेंगे भी। और यहाँ बुखर चू से जब ये आगे बढ़ता है तो यहाँ एक पास बनाता है, ये इसको लिखेंगे आगे। उस पास के थ्रू आगे बढ़ा और फिर इंडिया पाकिस्तान होता हुआ निकला। इसमें अब जो रिवर ज्वाइन कर रहे हैं ट्रिब्यूटरी, तो दूसरा हमको ध्यान रखना है ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज आर दोज रिवर ड्रेन्स देयर वाटर इनटू हेड स्ट्रीम, मतलब मुख्य नदी में पानी जो मिलाता है उसी को ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। अब ट्रिब्यूटरी में दो बातें ध्यान रखना है कि देखो ये इसका लेफ्ट बैंक है और ये इधर का राइट बैंक है, राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक। वी हैव we have to memorize the tributaries along with their bank। उसके बैंक के साथ ही पढ़ा जाता है, ना कि अलग से पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग राइट बैंक में देखें तो राइट बैंक में देखो कौन सा आ रहा है। तो सबसे पहली रिवर, द फर्स्ट रिवर दैट ज्वाइंस दिस इंडस रिवर इज सियोक। सियोक रिवर, ये कुछ ऐसे सियोक रिवर इसको ज्वाइन कर रहा है। उसके बाद जब सियोक आगे बढ़ता है तो अ रिवर नेम्ड गिलगित ज्वाइंस इंडस नियर लद्दाख। ये लद्दाख के आसपास गिलगित ज्वाइन कर रहा है। उसके ऊपर आगे चलो तो यहाँ पे देखो काबुल रिवर। अच्छा, काबुल रिवर पे जो ध्यान रखना है कि काबुल रिवर इज द रिवर वेयर काबुल द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान इज लोकेटेड। ठीक है, तो काबुल रिवर इज एक्चुअली द ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस इंडस रिवर। आगे चलकर इसी में काबुल, काबुल के बाद ये कुर्रम रिवर ज्वाइन करती है, फिर एक और गूमल रिवर ज्वाइन करती है। तो इसको उतना ध्यान नहीं रखना है। अब यहां पर राइट बैंक में ही देखो तो दो और छोटे छोटे नाम जुड़ते हैं नदियों के। दिस रिवर डजंट ज्वाइन डायरेक्टली टू दिस इंडस, रेदर इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ अदर ट्रिब्यूटरी, दैट इज नुब्रा। नुब्रा का नाम सुना है कभी? नुब्रा रिवर, अभी हम लोग लिखे भी है इसको।
कि नुब्रा रिवर ऑल्सो ज्वाइन सियोक इन लद्दाख रीजन, और एक और रिवर है स्वात। तो ये जो स्वात है ये अक्सर चर्चा में रहता है फॉर टेररिस्ट, फॉर टेररिज्म। जो हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो ये स्वात वैली में ही किया था। ठीक है, तो इस तरीके से चार रिवर सियोक, गिलगित और काबुल और कुर्रम और गुलम और गुमल दिखाई पड़ते हैं राइट बैंक से, बट इन फ्रॉम लेफ्ट बैंक बहुत सारे रिवर ज्वाइन कर रहे हैं, और ऑल रिवर कैन बी टर्म्ड एज पंचनद। पंचनद, कुछ ऐसे पंचनद है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये सतलज, जो सबसे लास्ट में ज्वाइन कर रहा है। सतलज, राबी, बीच में ब्यास, इधर चेनाब, फिर झेलम, और एक और ज्वाइन कर रहा है सोहन, जिसके तट पे जो है बहुत सारे मिले थे इंडस वैली के जो है एविडेंसेस वगैरह। अब देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड ये लग रहा है, तो इसको याद करने में तो एकदम अभी लग रहा हो कैसे याद होगा सर, इतना पहले ही समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका ये है, हाँ, सिंपल सा तरीका ये आता है कि इसको हम लोग कुछ ऐसे याद करते हैं। कोई भी रिवर मेन स्ट्रीम हो तो सीधा इस तरीके से लाइन खींचो, यहां पे हो गया माउथ, जैसा रिवर वैसा उसका वो बनाना है, माउथ, और ये हो गया इसका सोर्स, और इधर हो गया राइट बैंक, और इस तरफ दूसरी तरफ हम लोग दे सकते हैं लेफ्ट बैंक, और एक ही बार में सारी कहानी कुल मिला के याद हो जाती है। ये अगर इंडस रिवर है तो नाम बताओ जरा, राइट बैंक से कौन कौन से रिवर आ रहे हैं। सबसे पहला आया, या सीधा ही लाइन खींच सकते हैं हम लोग, ये आ गया सियोक, रिवर सियोक। सियोक आगे बढ़ता है, इसको ज्वाइन करता है गिलगिट, सही। फिर गिलगिट आगे बढ़ता है, इसको ज्वाइन करता है अगला काबुल, और काबुल रिवर आगे बढ़ता है तो इसको ज्वाइन करता है फिर कुर्रम, और कुर्रम के बाद एक और रिवर का नाम लिख लेते हैं गुमल, गुमल। और यहां जब लेफ्ट बैंक में देखते हैं तो एक ही नदी जो ध्यान रखना है बीच में पहले, हाँ, एक तो सोहन है, और एक और रिवर है जो ध्यान रखेंगे हम लोग आगे, जास्कर। एक जास्कर इसके पहले ज्वाइन करेगी, जास्कर, जास्कर। और फिर यहां से जो मेन स्ट्रीम है दैट इज सतलज, सतलज, और सतलज में फिर बाकी पांचों के नाम हम लोग ऐड कर देंगे, किस तरीके से चेनाब और रावी वगैरह आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा इंफॉर्मेशन बड़े आसानी से याद हो जाता है और ड्रॉ भी हो जाता है, लेकिन तरीका थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे काम हम लोग करेंगे आगे। कुछ और इंफॉर्मेशन है, देखो कि इंडस वाटर को लेकर, एक पानी को लेकर इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, और इट वाज इन 1960 की जो तीन नदियां हैं इसका, रावी, ब्यास और सतलज, द वाटर ऑफ दिस रिवर 80% ऑफ वाटर विल बी यूज्ड बाय इंडिया एंड रिमेनिंग वाटर विल बी यूज्ड बाय पाकिस्तान, और बाकी जो है इंडस, झेलम, चिनाब के वो करेगा। ठीक है, चलो। तो अब इसी तरीके से हम लोग बाकी रिवर्स को धीरे धीरे देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे डैम भी बने हैं। एक डैम बनाया है पाकिस्तान ने जिसका नाम है डैमर भासा डैम, और डैमर भासा डैम जो है ये गिलगिट बाल्टिस्तान में इंडस पर बनाया जा रहा है, और इट इज इन डिस्प्यूट कि इंडिया इसको कह रहा है कि भाई इतना ऊंचा बांध ना बनाओ, यहाँ पे एक दिक्कत हो जाएगी, ये सब सेंसिटिव जोन है फॉर अर्थक्वेक, तो उसको लेकर के बात हो रही है। और फिर इसी तरीके से बाकी रिवर्स को देखेंगे।